यह जीवन हमें दूसरों के भलाई करने के लिए मिला है। हर प्राणियों पर दया करने के लिए मिला है। चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी देहधारी प्राणी हैं इस जगत में, इस संसार में, सबके हित के लिए, सबके भलाई करने के लिए यह हमारा जीवन हमें मिला है। इस धरातल में अनेकों महापुरुष हुए, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, सदगुरु कबीर साहब और बहुत महापुरुष हुए, पर उन महापुरुषों ने भी अपना जीवन समाज के उद्धार के लिए, देश की उन्नति के लिए अपने जीवन को पूरे भलाई में ही लगा दिए। आज हमें उनको याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोग अपने जीवन को दूसरे के हित के लिए ही पूरे जीवन लगा दिए। हमें भी दूसरे के हित के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए अपना जीवन को लगाना चाहिए। अनादि से हम इस संसार में राग रंग में तो फंसते आ रहे हैं। यदि अभी भी हम राग रंग में फंसेंगे और जीवन को धोखे में बर्बाद कर देंगे, किसी के काम में नहीं आएंगे, तो यह हमारा जीवन व्यर्थ धोखे में चला जाएगा। इसीलिए सभी महापुरुषों ने कहते हैं, ये मनुष्य का जीवन शुभ संस्कार से ही मिलता है। अनंत जन्मों के जो अच्छे संस्कार होते हैं तब यह मनुष्य जीवन मिलता है। तो यह मनुष्य जीवन में आकर के यदि हम संसार के ही काम में उलझे रहेंगे, घर परिवार के काम में उलझे रहेंगे, तो यह जीवन धोखे में, व्यर्थ में चला जाएगा। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का जीवन दूसरों के भलाई करने के लिए मिला है, हर प्राणियों पर दया करने के लिए मिला है। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए काम करता है, परहित में अपने जीवन को लगाते हैं, वो उसी का जीवन धन्य हो जाता है। और यह धन्य हमें जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, अपने निज का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और हर प्राणियों पर हम दया नहीं करेंगे, तो यह जीवन धोखे में चला जाएगा। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। सुख के लिए देश विदेश में जाकर के खूब पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा करके हम अच्छे मकान बनाएंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, तो ऐसो आराम से रहेंगे। ऐसा करके व्यक्ति विचार करके खूब धन संपत्ति संग्रह करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, रात और दिन कमाते हैं और खूब बैंक बैलेंस भी बना लेते हैं, परंतु उनका जीवन में भी सुख और शांति नहीं आती है। सुख शांति जब भी आती है जब हम दूसरे के लिए, दूसरे के भलाई करते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं और दूसरे के हित के लिए हम अपना जीवन लगाते हैं, तभी यह जीवन में हमें सुख और शांति मिलती है। धन संपत्ति में किसी को सुख मिला है न मिलेगा। पहले के राजा महाराजा अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चढ़ाई करते थे और दूसरे राज्य में चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर लेते थे, धन संपत्ति लूट के ले आते थे अपने राज्य में और धनवान भी बन जाते थे, लेकिन उन लोग को भी सुख और शांति नहीं मिली। सुख शांति के लिए तो संत महात्मा के पास ही राजा महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती कहलाने वाले भी संत गुरुजनों के पास जाते थे। तो सच्चे सुख, सच्ची शांति संत गुरुजन के सानिध्य में, सत्संग में है, सत्य को जानने में है, अपने आप में ठहरने में। और खान पान
कर्म को सुधारने में है, संगत को सुधारने में है और उल्टे सीधे कर्म को सुधारने में है। लेकिन व्यक्ति कुसंग में पड़ करके शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, क्रोधी, लालची, मोही बन जाता है और ऐसे दुर्व्यसनों में पड़ करके इतना अच्छा अमूल्य समय को धोखे में बर्बाद कर देते हैं, इतना अच्छा जीवन पा करके पशु की भांति जीवन बना देते हैं। तो साहब कहते हैं आज सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। साहब बीजक में कहते हैं आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया। आज अभी वर्तमान में अपना जीवन के काम, कल्याण के काम हम कर सकते हैं। तो संत गुरुजन कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर लेता है तो वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, आदि व्याधि उपाधि के जो दुख है, पीड़ा है, भौतिक दैविक ताप है, उन तापों से वह जीव बच जाता है और फिर उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब यह काम इसी मनुष्य का कार्य हो सकता है और संत गुरुजन के सानिध्य हम लग करके यह हमारा जीवन को सार्थक सफल में बना लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।